हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइस आप सभी। तो आज मैं बना रही हूँ सांभर। और यहाँ पे मैंने सभी सब्जियों का तड़का लगा दिया है, प्याज लहसुन और तड़का लगा के, और सांभर मसाला वगैरह सब डाल दिया है। मैंने पूरी वीडियो जो है शूट किया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे ऐड नहीं हुआ, डिलीट हो गया मुझसे कि क्या हुआ पता नहीं, या फिर मुझे लगता है कि कैमरा ही ऑन करना भूल गई थी। तो मैं किस तरीके से सांभर बनाती हूँ वो दिखा रही हूँ। मैं दाल को मैंने अलग हल्दी नमक डाल के पकाया था। ये मलके की दाल है। और सब्जी को मैंने तड़का दे के, और इसको मैंने फेंटा था दाल को, मिक्सी में नहीं, हाथ से ही फेंटा था दाल को। वो सब वीडियो मेरे से डिलीट हो गया है। मतलब आपके पास जो सब्जी भी हो, आप उस सब्जी से तड़का लगा के इस तरीके से सांभर बना सकते हैं। मैंने इसमें सांभर मसाला वगैरह सब डाला था, बैगन टमाटर और लौकी। तो जो भी आपके पास सब्जियां हो वो सब्जियां आप डाल के इस तरीके से आप बना सकते हैं सांभर की रेसिपी। और ये मेरे पास एक बोतल थी, बोतल थी क्या, मैंने कई सारी बोतल अभी खरीदी है कबाड़ी वाले से। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से वेस्ट मटेरियल और किचन में पड़े सामान से किस तरीके से अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। और इंडियन आर्ट जो है हमारे भारत का एक कल्चर है, जिसे हमें बढ़ावा देना चाहिए गाइस। हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, एक दूसरे को सिखाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ना जो कला है ना वो काफ़ी फेमस है, और पूरे विश्व में फेमस है। तो कला को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। आप लोग पूछते हो ना कि इससे क्या फ़ायदा है, तो जिन लोगों को ये सब फालतू लगता है उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो कला है, ये जो आर्ट है जो मैं बनाती हूँ, अगर आप इन सभी चीज़ों से जुड़ते हो तो आपको बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिलता है। जो कि मैं आज से नहीं, कई साल से इन सभी चीज़ों में जुड़ी हूँ, कई सारे संस्थाओं से जुड़ी हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो कानपुर के हमीरपुर गांव में मुझे नहीं बुलाया जाता है जो गेस्ट। मैं वहाँ पे गई थी, और पेपर में न्यूज़ में हर जगह चल रहा था कि टीवी जगत के कलाकार इस समारोह में मौजूद रह के चार चांद लगाया है। तो जी हाँ गाइस, आज से नहीं, और मैंने काफ़ी सारे सावधान इंडिया वगैरह में काम किया हुआ है। और क्राइम पेट्रोल की बहुत सारी एक्टर जो है मेरी फ्रेंड है, दिया सिंह हो गई और दिशा हो गई, बहुत सारी हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को आगे चल के बता भी दूंगी। और पेपर में न्यूज़ में जिसकी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कई बार वीडियो शेयर किया है। और मैंने कई सारी जगह पे इन सभी चीज़ों का स्टॉल भी लगाया है, आप सभी को पता ही होगा। और कई सारे मैंने रेस्टोरेंट होटल कोटा में भी, राजस्थान कोटा बूंदी में भी मैंने कई सारे होटल डिज़ाइन किए हैं। तो ये सभी चीज़ें जो जिन लोगों को फालतू लगता है, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये कमाई करने का इतना अच्छा ज़रिया है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है, तो अगर आपके अंदर हुनर है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो गाइस। आपको बहुत बड़े बड़े संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिलता है। वो लोग आपको पेपर में न्यूज़ में आपकी आर्टिकल्स लिखते हैं, आपके बारे में लिखते हैं। तो उसका भी मैं पूरा प्रूफ के साथ कल आपको एक वीडियो शेयर करूंगी। तो आप लोग उन सभी वीडियो को, जो कुछ भी है, मैंने कितने सारे स्टॉल लगाए हैं और कितना सारा काम किया अपने लाइफ में, वो सभी छोटे छोटे वीडियो क्लिप फ़ोटो, और न्यूज़ में किस तरीके से मेरा नाम चल रहा था, तो वो सब मैं दिखा दूंगी। मैं बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़ी हूँ। और ये जो मैं बोतल आर्ट आज कर रही हूँ ना, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। क्योंकि मैं एक इंडियन फॉग आर्ट ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे महिलाएं ये सभी चीज़ें बना के एक दूसरे को शेयर करती हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगी जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे, जो ग्रुप हमारा बना हुआ है उसमें उसने शेयर किया है बना के। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन उसने बहुत सुंदर बनाया है। उसने वाइट बोतल के साथ बनाया हुआ है गाइस, और उसका आर्ट बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो सेम मैं भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये हमें वर्क दिया जाता है, और जिसका वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है, किसी के घर का या फिर किसी के होटल का या फिर किसी के रेस्टोरेंट का या फिर कहीं का भी बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। मतलब जो लेडीज़ का भी आर्टिकल अच्छा होता है या फिर आर्ट अच्छा होता है, तो उनको प्रोजेक्ट मिलता है और ऑर्डर मिलता है काम करने के लिए। तो इस तरीके से वर्कशॉप चलते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, और हमारी एक बहुत ही अच्छी टीचर हैं,
क्या नाम है उनका, मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, मंजू खजानका उनका नाम है। और वो मुंबई से हैं। वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है गाइस कि मैं उनकी तारीफ़ में आप लोगों को क्या बोलूँ। और मैं किस सन में मुंबई गई थी और कितने सारे जगह पे मैंने काम किए हैं, वो सब डिटेल मैंने ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो जिन लोगों को फालतू लगता है वो लोग ना देखें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को फ्रंट पे आके बात नहीं कर पाऊँगी, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे बोतल पे गाइज़ मैं एक फेस ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों को सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप 10 बच्चों को भी घर में क्लासेस देते हैं तो भी आपका इनकम का एक अच्छा खासा ज़रिया बनता है, और ऑर्डर और आपको बड़े प्रोजेक्ट तो मिल ही जाएंगे। तो अगर इन फालतू की चीज़ों से, बेकार की चीज़ों से क्या फ़ायदा है, यही आप लोगों का फ़ायदा ही है या नुकसान है, वो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइज़ मैं यहाँ पे पूरा फेस जो है ना ड्रॉ कर लिया है। ये अलग अलग टाइप के टेक्सचर पेस्ट बनते हैं, टेक्सचर बनते हैं, बैकग्राउंड अलग बनते हैं। तो मेरे जो आर्ट है, जो मेरी कला है, उसकी कोई सीमा नहीं है गाइज़। और मैं अपने आर्ट और कला के ज़रिए, आप सबको पता है कि मैंने दिल्ली के कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में काम किए हैं, उनके होटलों को डिज़ाइन किया है, उनके रेस्टोरेंट को डिज़ाइन किया है। और जयपुर भी मैं इसी पर्पज़ से शिफ्ट हुई थी। वहाँ पे मुझे बहुत सारे मेरे पास प्रोजेक्ट थे काम करने के लिए, बट ये कोरोना वायरस ने सारे काम को मेरे बिगाड़ दिया, मेरा पूरा बिज़नेस ख़राब कर दिया। ऑलरेडी मेरा एक बार और बिज़नेस ख़राब हो चुका है। तो जो मेरे नए व्यूवर्स, मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं आज से नहीं 2009-2008 से ही बिज़नेस करती हूँ, बिज़नेस वूमेन हूँ मैं। और मेरा बिज़नेस क्या था उसका भी पूरा डिटेल दिखा दूँगी कि क्या है क्या नहीं है, जो मेरे नए व्यूवर्स, नए सब्सक्राइबर नहीं जानते होंगे। तो मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती गाइस कि आप लोग मुझसे सीखें, आप किसी से भी सीखें, लेकिन ये सारी चीज़ें सीख के आपको फ़ायदा क्या होगा मैं वो बता रही हूँ आपको। ये सारी चीज़ें सीख के आपको यही फ़ायदा होगा कि आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको 1-2 ऑर्डर भी दिन में मिलता है तो कोई आपका पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर कोई पैसा ही कमाना चाहता है। तो अगर मैं अपने आइडियाज़, अपने क्रिएटिविटी अगर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो कोई गुनाह नहीं करती हूँ गाइज़। मैं तो इतना जानती हूँ कि जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा ही आएगा। मैं कहती हूँ ना कि इंसान की आंखें बंद हो सकती है, लेकिन ऊपर जो बैठा है ना, वो किसी की हाय बद्दुआ लेके कहाँ जाएगा। तो किसी के साथ बुरा ना करे, किसी का बुरा ना सोचे, किसी को यहाँ पे काटने की मत सोचे। और मैं गाइस आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ब्लॉग विथ नेहा मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। उसने जब मेरी वीडियो देखी, जब मैंने कल वीडियो सबसे पहले मॉर्निंग में या दोपहर में अपलोड किया था, उसने मेरे लिए वीडियो बनाई और अपने व्यूवर्स को और आप लोगों को भी मैसेज दिया उसने, बहुत ही अच्छा। थैंक यू ब्लॉग विथ नेहा। मैं उनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कल मैं इतना टेंशन में थी कि मैं नेहा के बारे में बात ही नहीं कर पाई। उसको बेचारी को वो मेरे यूपी से ही है, मेरे घर के पास से ही है। उसको इतना बुरा लगा कि उसने मेरे लिए पर्सनली अपना टाइम निकाल के, अपना वक्त निकाल के मेरे लिए वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच डियर नेहा। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है फॉर सपोर्टिंग मी। तो वो भी एक ब्लॉग बनाती हैं, ब्लॉग वीडियो बनाती हैं, काफ़ी अच्छा मैसेज देती हैं आप लोगों तक। तो देख सकते हैं गाइज़, यहाँ पे मेरा फेस बन के रेडी हो गया है और मैं यहाँ पे फ्लावर की डिज़ाइनिंग दे रही हूँ। तो किस तरीके से इनमें छोटे छोटे डिटेलिंग क्या मायने रखता है, क्या मैटर करता है, आपको कहाँ पे क्या चीज़ आपको इंक्लूड करना है, कहाँ पे क्या डिटेलिंग देना है, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। खासकर जो छोटे मोटे DIY होते हैं ना, उनमें आपको डिटेल या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो आप अच्छा वर्क करते हैं, जैसे इनकम कमाने के लिए अगर आप कोई ज़रिया ढूंढ रहे हैं ना, तो पहले आप इनको अच्छी तरीके से जानिए, इनको सीखिए, उसके बाद ही पैसा कमाने की सोचिए। आप एकदम से मत सोचिए कि आज मैंने एक चीज़ सीखा तो कल से मैं पैसे कमाने लग जाऊंगी, तो आपके स्टूडेंट भी भाग जाएंगे या फिर कोई आपको ऑर्डर भी नहीं देगा। तो अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अब गाइज़ मैं इसमें पूरा येलो कलर कर दूंगी। उसके बाद जहाँ पे डिटेलिंग देनी होगी वहाँ पे मैं आराम से डिटेलिंग दूंगी। और सबसे पहला जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप दिखाया था वो अभी अनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी आपको फेस देख के ऐसा लगेगा कि बंदरों जैसा फेस है। मैं अभी एक फ़ोटो लगाऊंगी, इसका एक्चुअल पिक क्या आने वाली है वो मैं दिखा दूंगी। और एक मैं और आर्ट
आर्ट बना रही हूँ जिस पे आपको टेडी बियर दिख रहा होगा। तो इसको मैंने रात को ही बना के रखा था। एक क्यूट सा लिटिल टेडी मैंने बना के रखा हुआ है, ये भी मैं बना रही हूँ किसी के लिए। तो इस तरीके का अगर आप आर्ट करते हो, देख सकते हो एक खाली बोतल, यानी कि जो कबाड़ी वाला लेके जा रहा था बेचने के लिए या फिर कहीं कहीं पे भी देता हो मुझे नहीं पता, और मैंने उसको बोला कि मेरे लिए तेल के डब्बे और बोतल और ला के दे, तो वो मुझे बोला कि ला के देगा। तो मैं इससे आपको और भी आर्ट सिखाने वाली हूँ। और नेक्स्ट आर्ट जो है मेरा बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भुट्टे का सीज़न है गाइस, फटाफट भुट्टे का छिलका इकट्ठा करके रखो। आपको बहुत ही मतलब जीरो, कुछ भी आपका 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं होने वाला है। तो किचन में यूज़ होने वाले चीज़ों से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आपको घर सजाने की चीज़ें मैं सिखाती हूँ गाइस। और दिवाली हो गया, त्यौहार हो गया, आप लोग क्यों घर सजाने का सामान खरीदते हैं? हर कोई खरीदता है गाइस, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही खरीदती हूँ। तो आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो, हर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है। तो जब घर सजाने के लिए हम सामान खरीदते हैं तो अपने हाथों से क्यों नहीं बना सकते? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा सकते? अपने इंडियन आर्ट के बारे में क्यों नहीं बता सकते हैं? हमारे जो भारत का कल्चर है उसके बारे में क्यों नहीं बता सकते हैं? तो बहुत सारा है, मंडाला आर्ट है, बहुत सारे आर्ट है गाइस, बहुत सारे इनके टेक्सचर होते हैं, बैकग्राउंड होते हैं, काफ़ी मतलब इसका कोई अंत नहीं है। जो कला है इसके कितने नाम है ना, कोई अंत नहीं है। मैं कितने नाम आपको गिनवा दूँ ना, तो आप लोग को बहुत सारे लोगों को ना समझ में नहीं आएगा, उनके सर के ऊपर से चली जाएगी मेरी बातें। तो गाइज़ ये इसमें मैंने आज से नहीं कम से कम 5 साल अपना 5 सिटी में वक्त दिया है, पैसा दिया है। कितने कितने मैंने पैसे फूके हैं मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है कि मैं किस उम्र से अपने घर से बाहर हूँ। तो कुछ लोग निगेटिविटी फैलाने के लिए आते हैं, तो जो जैसा करेगा, मैं तो इतना जानती हूँ कि भगवान ऊपर जो बैठा है ना आंखें खोल के, वो सब देख रहा है। तो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो किसी का बुरा अगर करने आ रहे हो, किसी के गलत नीयत से अगर आए हो ना मेरे चैनल पे, तो उसी तरीके से गलत होगा। तो गाइज इसमें ना मेरा जो स्टेच्यू का ये लिप्स है ना थोड़ा सा मोटा हो गया है, बट जब इसका लास्ट रिजल्ट आपको दिखाऊंगी ना तब आपको इसका पूरा समझ में आएगा। क्योंकि क्ले मैंने होममेड क्ले से काम किया है और वो होममेड क्ले जो है ना फिनिश हो गया था, तो इसका वर्क इसलिए अधूरा रह गया है। अभी मुझे गर्दन के नीचे काफ़ी टेक्सचर वगैरह देना है। आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा होगा, इससे आपको ये थोड़ा सा हनुमान जी जैसे नज़र आएंगे। तो उस चीज़ को अभी इग्नोर करना, फाइनल रिजल्ट मैं जल्दी दिखाऊंगी, इनफैक्ट कल ही दिखा दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से शेडिंग दे रही हूँ, किस तरीके से काम कर रही हूँ। गाइज ये बोतल आप किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने 5 रुपये 10 रुपये का ख़रीदा है और घर के क्ले से बनाया है, और आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं गाइज। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इसका